हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए न्यू टेस्ट सीरीज जारी की गई है उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 6 को कवर करेंगे। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सेशन होगा आपके एग्जाम के लिए और इसमें टोटल 100 प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पंचविश, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का सी। नेक्स्ट देखिए, सूतका गेंडोर की खोज किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑरेल स्टाइन ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखिए, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सर्प है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहमनी वंश की राजभाषा क्या था? तो बहमनी वंश की राजभाषा जो था वो मराठी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन 1562 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 1664 में लूटा गया था। अगला देखिए, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह को जो है शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। अगला है 8 नंबर, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा बी ऑप्शन अल्फांसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट देखिए, असत्य मिलान का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1646। ये जो है गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 20 जून 1756 को। चलिए अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का ए ऑप्शन, हंसराज ने। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? दांडी यात्रा जो है 1930 में शुरू हुआ था। कितने साथी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी ऑप्शन 79, यानी 79। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी ऑप्शन, सैमुअल एडम्स ने। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है, यहाँ से अगला सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना जो है वो मेजिनी द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखिए, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का जो नाम है वो देवयानी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इक्वाडोर से होकर। चलिए नेक्स्ट देखिए, असत्य मिलान का चयन करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, वनों का देश नाइजीरिया, जो कि है गलत दिया गया है। चलिए अगला देखिए, संकोश नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच की सीमा बनाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बीच। नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन या चारगाह को किस राज्य में बुगयाल या पयार के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी जो है वो सत्य कथन दिए गए हैं। अगला देखिए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश जो है वो चीन है। 23 नंबर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में अवस्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है?
तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी ऑप्शन इंडाल्को का यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से जो है वो 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लोक चुनावों में मतदान करना। चलिए अगला देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? यहाँ पर दिया गया है, कथन दिए गए हैं वंश परंपरा के आधार पर, देशीयकरण द्वारा, वंशीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3, 4 सभी जो है वो सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नीति निदेशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी ऑप्शन के.टी. शाह ने। नेक्स्ट देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गाइपोरिया आयोग का। चलिए अगला देखिए, किसका मिलान जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 30 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 160, ये जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 31 का सी ऑप्शन वित्त विधेयक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी ऑप्शन श्री शेषन के। चलिए नेक्स्ट देखिए, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथासंभव रखने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा सी ऑप्शन 2026 तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो थे वो डी ऑप्शन एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से उत्तर का चयन करना है मिलान करके, ठीक। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन 3, 5, 1, 2 यानी 1 का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा यहाँ से 5, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2 और यहाँ पर ई का हो जाएगा 4 यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ से 36 नंबर, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन हिरण। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पिक्नो क्लाइन दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए ऑप्शन पाला आर्द्र भूमि। चलिए अगला देखेंगे, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है डेंडोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टेरिनी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन गोल्जी काय में। अगला देखेंगे, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 159 लीटर होता है यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन 41 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ से सही सुमेलित करना है। तो बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो है वो क्या मापता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई को मापता है और फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है यानी ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 43 का
वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये रंग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी ऑप्शन, लाल, हरा और नीला, यानी ल ह न करके भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी ऑप्शन, एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब, प्रतिदीप्त बल्ब जिसको बोलते हैं, में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, नियॉन गैस। ठीक है, चलिए अगला देखिए 47 नंबर, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रुद्रम नाम है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2 1/2 H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला देखिए, वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ये हीलियम का प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यानी हीलियम जो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ से मिलान करना है, इसको हम लोग मिलान करेंगे। अब सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, तो यहाँ से दूध, खट्टा दूध में जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, अचार में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है, शीतल एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, यानी एक का हो जाएगा यहाँ से 2, एक का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 3, और 3 का हो जाएगा 4, और 4 का हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फास्फोरस का। अगला देखेंगे, मेंडल ने अपनी चरी प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से गार्डन पी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 20 दांत। अगला देखेंगे, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी ऑप्शन, यहाँ से रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नीला और लाल का। अगला देखेंगे, यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, तो ये विटामिन ए की कमी से जो है रथौधी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और फोलिक अम्ल की कमी से रक्तल्पता होता है, यानी खून की कमी होता है। यहाँ से ए का हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 58 नंबर, यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दिए गए, हार्मोन और स्रावी ग्रंथियाँ दी गई है, तो इंसुलिन जो है वो अंगनाशय द्वारा स्रावित होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 58 का जो हो जाएगा 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन जो है, यहाँ से देखेंगे हम लोग 58 ए का हो जाएगा यहाँ से 3, गर्भाशय से प्रोजेस्टेरोन, महिला गर्भाशय से, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन जो है वो बी का हो जाएगा 4, अंडाशय से, यानी ये पुरुष हार्मोन है। यहाँ से थायरॉक्सिन जो है वो सी का हो जाएगा यहाँ से 1, थायराइड ग्रंथि से, और इंसुलिन जो है अंगनाशय से, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 4 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला दिया गया है यहाँ से अगला सवाल, यहाँ से हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन हैजा है। चलिए अगला देखिए, केसर मसाला या सेफ्रन स्पाइस जिसको बोलते हैं बनाने के लिए पौधा का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। चलिए अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, 1990 में पारित किया गया था। अगला देखिए, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, नोवाक जोकोविच ने जीता था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के नए अध्यक्ष बने। यहाँ से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में सुमेलित कीजिए व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का, डी ऑप्शन। उपयुक्त सभी जो है वो सही है। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडोनेशिया देश में। अगला देखेंगे, किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, 161वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जयपुर में स्थित हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, रूस बना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से 17 नंबर, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्ता किस देश की समाचार एजेंसियां है? तो यूनिवर्ता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 71 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत देश की समाचार एजेंसियां है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 72 का, ए ऑप्शन, लक्जमबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, सऊदी अरब की राजधानी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रियाद है। चलिए अगला देखेंगे, डायट किस देश के संसद का नाम है? तो डायट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, सी ऑप्शन, जापान देश की संसद का नाम है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये मासिनराम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MAW विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का, डी ऑप्शन, ए और सी दोनों सही है, यानी ए, जेम्स रोबिन और विलियम नोरोधास। नेक्स्ट देखिए, शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का, डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट देखेंगे, प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1949 में किया गया था। अगला देखिए, भांगड़ा, गिद्धा और डफ धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, पंजाब राज्य का। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 80 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 15% था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्याओं का महत्तम इतना है और LCM इतना है, तो दोनों संख्याओं का औसत जो हो जाएगा 81 का राइट आंसर, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 162 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग मैथ के प्रश्न को स्किप कर देंगे। इसका सॉल्यूशन जो है मैथ और इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए यहाँ से अगला दिया गया है हिंदी का प्रश्न, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, सम प्लस सकार। ठीक, संस्कार हो जाएगा संस्कार। चलिए अगला देखिए, यहाँ से कवि का स्त्रीलिंग शब्द है तो कवित्री हो जाएगा। अब ये कवित्री कैसे लिखा जाए है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का, सी ऑप्शन, कवित्री हो जाएगा। अगला देखिए, पवन का संधि विच्छेद है तो पो प्लस अन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी।
अगला देखिए, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का अर्थ है तो अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशील होना, असंभव कार्य करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी ऑप्शन, असंभव कार्य करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गंदला, मैला और मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पंकिल। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, जिसके डायरेक्टर जो है रोशन आनंद सर हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है वो बिहार पुलिस की जो टेस्ट सीरीज जारी की गई है उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 7 को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो टेस्ट 6 तक कराया जा चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें टोटल प्रश्न जो होंगे वो 100 होंगे और ये बिहार पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और आपका जो क्वेश्चंस है वो इसी सेट में से पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो जो है तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी वो 18 वर्ष थी। ये जो है वो गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल है, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिल्पा दिकारम में। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से 3 नंबर प्रश्न, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अपरहत कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 4 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शिक्षिका थी? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, दौलताबाद की शिक्षिका थी, शासिका। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, खेड़ा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1707 ईस्वी में हुआ था, यानी 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर सवाल, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, बी ऑप्शन, मुसल्लीपट्टनम में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फकीर अजीउद्दीन दीनानाथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, 9 नंबर सवाल, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हैदराबाद था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से दिया गया है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 10 का, ए ऑप्शन, नागपुर अधिवेशन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, शारदा सदन का, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, राजवंश असत्य मिलान का चयन करना है, यहाँ से देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा
कौन सा, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है, यानी गढ़वाल वंश के संस्थापक वासुदेव नहीं थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी जो है कारकोट वंश के दुर्लभ वर्धन थे, उत्पल वंश के अवंती वर्मन थे और लोहार वंश के संग्राम राज थे। ये जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 13 नंबर, राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा, तो राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टॉमस पेन ने लिखा था। चलिए अगला दिया गया है, यदि समाज की क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथों में दे दो, यह कथन किसका है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जोसेफ मेजिनी का है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यहाँ से असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी ऑप्शन, करीबा बांध जो है नील नदी पर बना है, ये गलत है। आसमान बांध नील नदी पर है, ये सही दिया गया है। विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर, यह भी सही है। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर, यह भी सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 16 का डी। चलिए अगला दिया गया है, उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बनिहाल दर्रे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से नाहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है, चलिए 20 नंबर दिया गया है, कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तुंगभद्रा की। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 21 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, चोलामू झील। नेक्स्ट दिया गया है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ से 23 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बोकारो स्टील प्लांट। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 24 नंबर, निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्णा परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखिए, वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसका मिलान जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, सुमेलित करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा यहाँ से 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और भारतीय ब्रह्म समाज 1866 की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1877 में आनंद मोहन बोस ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, डी ऑप्शन, 73 सीटें जीती थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ से मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 1 3 4, यानी 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा यहाँ से 3 और डी का हो जाएगा 4, यानी 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 से लिया गया है। यहाँ से 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985,
11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993। चलिए अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? पहला है लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 और 4 सही है, यानी विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य। अगला देखिए, अगला सवाल है यहाँ से, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडमान निकोबार में, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का ए। चलिए अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा ए ऑप्शन, महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये जो है असत्य कथन दिया गया है। सी ऑप्शन देखिए, नीति आयोग के अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है गलत है। चलिए अगला देखिए 35 नंबर, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, BR मेहता को कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मासानोबु फुकुओका। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 का ए ऑप्शन, जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी आवश्यक है, यानी जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ये सभी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से सूची दिए गए हैं, मिलान करना है इकाई और प्राचल। यहाँ से कैलोरी जो है वो ऊष्मा का मात्रक होता है। यहाँ से देखिए, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। नॉटिकल मील जो है वो नॉट जो है वो समुद्र जहाज की। यहाँ से देखेंगे 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन दिया गया है, 1 का 4 2 का 3 मिलाए ही हैं, 2 का 3। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति का मात्रक होता है और नॉटिकल मील जो है नौ संचालन का मात्रक होता है। और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, पीला रंग प्राप्त होता है। चलिए अगला दिया गया है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। चलिए अगला सवाल है 43 नंबर, यहाँ से देखेंगे हम लोग 43 नंबर, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है वो नियम है। तो यह नियम जो है F बराबर Q1 Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है किसका नियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कूलाम्ब का नियम है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अस्थाई चुंबक जो है वो किससे बनाया जाता है? तो अस्थाई चुंबक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 44 का, यहाँ से डी ऑप्शन, इस्पात से बनाया जाता है, जिसको हम लोग नर्म लोहा भी बोलते हैं। चलिए अगला देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो आधारित है। तो परमाणु बम जो है वो बी ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है।
नेक्स्ट है मिनी माता। मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनी माता रोग जो है वो बी ऑप्शन मरकरी यानी पारा के सेवन से होता है। चलिए अगला देखिए, www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन टी बर्नर्स ली माने जाते हैं। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बनता है? तो निश्चित अनुपात में संयोग करने से यौगिक बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से यूरेनियम 238 192 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो यहाँ से 238 में से हम लोग 92 घटा लेंगे, तो 6, यहाँ से 13 में से 9 गया 4 और 146 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारित आइसोबार्स का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन बीटा किरण के उत्सर्जन से। चलिए अगला देखिए, मीथेन अणु में होते हैं, तो मीथेन अणु में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 51 का, सी ऑप्शन एकल सहसंयोजन बंधन होता है। नेक्स्ट देखिए, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के अवर्त फलन होते हैं, यह नियम जो है किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन मोसले का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फैनरो गेम्स में। चलिए नेक्स्ट देखिए, जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन मूलांकुर से विकसित होती है। चलिए अगला देखिए, यहाँ से 55 नंबर, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वीटी टेकर में किया था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कोशिका के भीतर जो है श्वसन का केंद्र जो होता है वो बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट देखिए, अग्नि निर्जा रोग जो है किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो है सेव से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखिए, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, बी ऑप्शन मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ से हम लोग अगला सवाल है, जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, हो जाएगा सी ऑप्शन नीडेरिया संघ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन, यहाँ से देखिए 60 का ए दिया गया है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है डी ऑप्शन टोकोफेरॉल है, ठीक है। चलिए रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए, 62 नंबर, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो अस्थियों एवं पेशियों को जो आपस में जो है टेंडन जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, सी ऑप्शन पुनीत अरोड़ा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच की सीमा साझा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेन रहीम रेखा, ठीक है। डुरंड रेखा जो है वो यहाँ से आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस किस देश के बीच है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाक के बीच, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बगदाद में है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो उस्ताद बिंदु खां जो है वो सी ऑप्शन सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लेक्चर्स फॉर्म कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 67 का, हो जाएगा ए ऑप्शन विवेकानंद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए ऑप्शन, साक्षी मलिक थी। नेक्स्ट है, वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाओस देश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एल लम्सेडन हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 72 का सी ऑप्शन, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा 1 दिसंबर को जो है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी ऑप्शन, 1945 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा 21 जून को जो है, 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी ऑप्शन, न्यूयॉर्क का, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राइट्स किस देश का समाचार एजेंसिया है? तो राइट्स जो है बी ऑप्शन, ब्रिटेन की समाचार एजेंसिया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? 76 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी ऑप्शन, उरुग्वे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 78 नंबर सवाल, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। नेक्स्ट देखिए, चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भगवान हनुमान की। नेक्स्ट देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 राज्य। कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है 81 नंबर प्रश्न, यहाँ से दिया गया है, ये सभी जो है मैथ का प्रश्न है, इसका डिस्कशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उससे जुड़ना ना। यहाँ से हम लोग जो है हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन, अपने काम से काम रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का सी ऑप्शन, विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संकर शब्द का अर्थ है, तो संकर शब्द का जो अर्थ है वो डी ऑप्शन, दो भाषाओं के शब्दों को से मिलकर बना शब्द। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कालवाचक। नेक्स्ट है यहाँ से, निर्धर में कौन सी संधि है? तो निर्धर में जो है वो बी ऑप्शन, विसर्ग संधि है, ठीक। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए, जो कि जीके जीएस और यहाँ पर किसके थे? तो ये हिंदी के थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द देकर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी सहायता आप सभी को प्रोवाइड होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।